नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पेश है एटीवी पर खबरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। स्टेशन बाजार गुलबर्गा पुलिस का कारनामा। 2 मोटरसाइकिल सारिकों को किया गिरफ्तार। 8,50,000 की चोरी की गई मोटरसाइकिलें हुई जब्त। वासु दत्ता सीमेंट फैक्ट्री के यौमिया उजरत के मुलाजमीन का एहतजाज। तनख्वाहों में इजाफा करने का मुतालबा। गुलबर्गा में कोविड से हुई फिर 2 अमवात। 17 अफराद कोविड से हुए मुतासिर। कत्ल की वारदात के अंदरून 24 घंटे 2 मुलजिम गिरफ्तार। ग्रामीण पुलिस स्टेशन गुलबर्गा पुलिस का कारनामा। ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಸಿಡಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, ಎಂಎಸ್ ಕೆಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. पेश हैं खबरें तफसील से। स्टेशन बाजार पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर सिद्धरामेश्वर गड्यद और क्राइम ब्रांच के अमले ने 2 मोटरसाइकिल सारिकों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्ज़े से 8,50,000 रुपये मालियत के 16 मसरूक़ा चोरी की गई मोटरसाइकिलें बरामद करके जब्त कर लीं। मल्लिकार्जुन उर्फ मल्लू वल्द बसवराज कोरी 21 साला साकिन गुब्बी कॉलोनी गुलबर्गा, प्रसाद वल्द शिव कुमार बिदनूर 22 साला साकिन कृष्णा कॉलोनी नज़द दरगाह रुकनुद्दीन तोला गुलबर्गा गिरफ्तार शुदगान के नाम हैं। इन दोनों सारिकों ने सुपरमार्केट, सेंट्रल बस स्टैंड, चौक और गुलबर्गा शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर मोटरसाइकिलों का सरका अंजाम दिया था। तीसरा सारिक मैनप्पा पुजारी 24 साला साकिन गुब्बी कॉलोनी गुलबर्गा फरार होने में कामयाब हुआ है। गुलबर्गा शहर में बहुत बाइक चोरी हो रही था, इसलिए हमारा कमिश्नर सर, डीसीपी एलएनडो सर एंड डीसीपी क्राइम सर एंड और एएसपी सर हमको ये बाइक ट्रेस करने के लिए बोला था। इसलिए हमारा क्राइम टीम और मैं बहुत ट्राई कर रहा था। आज सुबह में 5-5:30 बजे 2 बाइक चोरों वाले को इंफॉर्मेशन में पकड़े होने के बाद इंक्वायरी किया था और इंक्वायरी होने के बाद वो 16 बाइक चोरी किया कर को बोले थे। इसलिए वो दोनों के साथ एक 16 बाइक कलबुर्गी शहर में डिफरेंट एरिया में चोरी किया था। वो 16 बाइक आज हम सीज किया। वो बहुत सारे स्प्लेंडर है और पल्सर भी है, इसलिए वो दोनों आदमी को आज अरेस्ट करके जेल को भेज रहे हैं। अभी एक अब्सकॉन्ड हुआ सिद्धू करके, वो दोनों अभी अरेस्ट किया नहीं। उसका नाम है मल्लिकार्जुन गुब्बी कॉलोनी और एक है प्रसाद, वो भी राणेशपुर दरगाह कृष्णा कॉलोनी का है। अभी आगे भी बहुत लोग ये चोरी कर रहे हैं बाइक सिटी में, आगे भी हम ट्रेस करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। सेड़म तालुका ज़िला गुलबर्गा में वासु दत्ता सीमेंट फैक्ट्री के यौमिया उजरत के मुलाजमीन
अपनी तनख्वाह बढ़ाने के मुतालबे पर 2 दिन से एहतजाज कर रहे हैं। इनका मुतालबा है कि दूसरी फैक्ट्रियों के मुलाजमीन की तरह उन्हें भी तनख्वाहें दी जाएं। उन्होंने इंतबा दिया है कि अगर उनका मुतालबा पूरा नहीं किया गया तो एहतजाज जारी रखा जाएगा। साबिक वर्कर्स यूनियन के सदर सीनियर कांग्रेस लीडर ने ATV से गुफ्तगू करते हुए मुलाजमीन के मुतालबात को दोहराया। सेडम से ATV न्यूज़ के लिए मुबीन खान की रिपोर्ट। वासुदत्ता सीमेंट फैक्ट्री के दरमियान मौजूद हैं। यहाँ पर जो डेली बेस पे काम करने वाले जो लेबर्स हैं उनकी सैलरी के सिलसिले में लोग एहतजाज करते आ रहे हैं। तकरीबन 29 तारीख की शाम से और आज 30 तारीख है और आइंदा भी अगर ये उनकी मांगे पूरी नहीं की गई 550 रुपये उनकी सैलरी है, वो चाहते हैं कि दीगर फैक्ट्री की तरह यहाँ की सैलरी भी 920 रुपये या 900 उससे ज़ायद सैलरी करे। आइए इस सिलसिले में बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे सेडम तालुक़े के मशहूर समाजी और सियासी लीडर जनाब सतीश रेड्डी साहब से। सतीश रेड्डी पाटिल साहब, आप ये बताइए कि इस एहतजाज का क्या माने हैं, इस एहतजाज को कब ख़त्म किया जाएगा, क्या है इसके मांगे क्या हैं? यहाँ पे वर्कर का और लेबर का शोषण हो रहा है। तकरीबन 1 साल 3 महीने से पहले यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था लोडिंग लेबर का और पॉइंट्समैन का, पैकर ऑपरेटर का, जो भी है लोडिंग लेबर का यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था। करीब 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले BMS यूनियन वाले जो जीत गए, वो परंपरा है जो जीते उन्होंने यहाँ पे चार्टर ऑफ डिमांड दिए। उन्होंने क्या दिए बोले तो उसमें E ग्रेड सैलरी होना बोल के दिए। E ग्रेड सैलरी बोले तो 1313 रुपये उनको डेली इसके आइडल वेजेस देना बोल के उनका मांग है। और एक मेन मुद्दा क्या है बोले तो एक आइडल वेजेस और मेडिकल क्लेम का मेन मुद्दा है। उसमें कल हमारे वर्कर भाई, हमारे लेबर लोग हमारे पास आए और कल मैं अनिल पाटिल मिलके एक जॉइंट मीटिंग करे मैनेजमेंट के सामने। क्या है बोले तो 1300 रुपये नहीं तो नहीं, E ग्रेड सैलरी नहीं तो नहीं, हम दोनों मिलके जॉइंट मीटिंग में क्या ऐलान किए बोले तो हम 900 रुपये को मानते बोल के ऐलान किए, मैनेजमेंट को बताए। दोनों मिलके हाथ भी उठाए, दोनों मिलके जय भी मारे, हमारे लोग जय जयकार भी करे। उसके बाद में रात में क्या हुआ बोले तो मैनेजमेंट जो जीते हैं उनको बुलाए। ठीक है, हम बोले हम लेबर के वास्ते आते, कभी भी आते, हम लेबर के साथ में, हमारे वर्कर के साथ में रहते। मगर मैनेजमेंट में बुलाया, हम कुछ गलती नहीं समझे। मैनेजमेंट बुला के क्या बोले तो हमारे को बताए, अनिल पाटिल साहब का एक खास आदमी बताए। क्या बोले तो 780 रुपये फर्स्ट ईयर, 810 रुपये सेकेंड ईयर, 850 रुपये थर्ड ईयर। 3 साल का एग्रीमेंट होता है। वो 3 साल का एग्रीमेंट रात में हो गया बल्कि बोले। उसके बाद में विथ अरियर्स बोले तो जहाँ से ये एग्रीमेंट खत्म होता है वहाँ से अरियर्स भी देना बोल के बातचीत हो गया बोल के बोले। ठीक है, हम भी बोले चलो अब गोल्ड नहीं तो परवाह नहीं, रोल्ड गोल्ड तो भी बस है बोल के हम बोले। गोल्ड नहीं तो परवाह नहीं, रोल्ड गोल्ड से भी काम चलाएंगे, हमारे लोगों को समझाएंगे बोल के ये बात हमारे वर्कर को, हमारे लेबर लोगों को, भाई लोगों को समझाया। उसके बाद में आज सुबह मैं गया तो क्या बोलते, हम वो नहीं ये नहीं कुछ भी नहीं देते, आप चाहे बंद करना है तो बंद करो, हमारा कुछ फर्क नहीं गिरता, हम कुछ भी नहीं देते। फर्स्ट यू हैव टू रिज्यूम वर्क पे जाना, हमारा गन पॉइंट लगा के आप मांग पूरी कर लेते बोले तो हम नहीं सुनते बोल के उन्होंने बोले। ठीक है बोल के हमारे लोगों को भी देखो बोल के बोले तो भी उनको बर्दाश्त के बाहर होगा। क्यों इतना फ्रस्ट्रेट हो गए बोले तो उन्होंने 13 महीने से आजकल बोले तो उनका ये कैपेसिटी बोले तो बर्दाश्त करने का कैपेसिटी बाहर होगा। इसलिए उन्होंने बहुत फ्रस्ट्रेट है। इसलिए मैनेजमेंट से और हमारे BMS लीडर्स से हम अपील करते हैं, हम उनके साथ में है। वर्कर के लिए हम कभी भी साथ में है। एक वर्कर के लिए, एक मजदूर के लिए हम कभी भी साथ में देते।
ग्रामीण पुलिस स्टेशन के अमले ने कत्ल की वारदात पेश आने के अंदरून 24 घंटे 2 मुलजमीन को गिरफ्तार किया है। गुलबर्गा शहर के आलगुड़ देहात से नज़द संतोष हुगार नामी 29 साला नौजवान साकिन रामनगर काकड़े चौक को कत्ल करने की वारदात पेश आई थी। संतोष हुगार के कत्ल के इल्ज़ाम में शिवाजी मोड़े अरुण अल्लाहपुरे साकिनान भीमनगर नज़द काकड़े चौक को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शुदा मुलजमीन ने इकरार जुर्म करते हुए बताया है कि कर्ज की वापसी को लेकर हुई तकरार कत्ल की वजह बनी। लाइल्मी में बरक़ी तार पर से गुजरने वाले 2 किसानों के हलाक होने का अलमनाक वाक़या अलन तालुक़े के दंगापुर देहात में पेश आया। अंबादास 58 साला कृष्णा गोविंद 18 साला नामी किसान हलाक हुए। बरक़ी खंबे से बरक़ी तार कटकर ज़मीन पर गिरी थी। खेत जाते वक्त दोनों किसानों ने ज़मीन पर गिरी बरक़ी तार को नहीं देखा और उस पर से गुज़रने के दौरान बरक़ी शॉक लगने से दोनों बरसरे मौका हलाक हो गए। गुलबर्गा ज़िला में आज कोविड से 2 अमवात हुई हैं। 69 साला फ़र्द चैतन्य कॉलोनी गुलबर्गा का 69 साला शख्स और शरण सिरसगी गुलबर्गा की 60 साला खातून की कोविड-19 से मौत हुई। गुलबर्गा ज़िला में आज कोविड-19 से 17 अफराद के मुतासिर होने की तस्दीक हुई, जबकि कोविड-19 के 6 मरीज़ों को सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। गुलबर्गा ज़िला में अब तक कोविड-19 से 61,320 अफराद मुतासिर हुए। इनमें से 60,246 अफराद सेहतयाब हुए। गुलबर्गा ज़िला में अब तक कोविड-19 से जुमला 812 अमवात हुई। नाजरीन, आज का खबरनामा यहीं मुकम्मल होता है।